बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भलीकार प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा चतोइम। असांखे ख़बर आहे 9 मई साने कि अॼु हिकिड़ो साल थी चुकियो आहे। यकीनन 9 मई जी जॾहिं बि ॻाल्हि ईंदी आहे जेतिरा बि तज्ज़ियाकार एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट्स आहिनि उहे चवंदा आहिनि, मिसाल ॾींदा आहिनि अमरीका जी। अमरीका में बि साल 2021 में 6 जनवरी ते कैपिटल हिल ते यानी हुननि जे हेडक्वार्टर्स ते हमलो कयो डोनाल्ड ट्रम्प जी पार्टी जे सपोर्टर्स ऐं वोटर्स। हुन हमले खां पोइ अॼु 3 साल थी चुकिया आहिनि। इन्वेस्टिगेशन हले पई, इंक्वायरी हले पई ऐं अञा ताईं हो 600 खां 700 माण्हुनि खे सज़ाऊं ॾेई चुकिया आहिनि। अॼु सॼो पाकिस्तान, जंहिंमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ़ साहब बि शामिल आहिनि, जंहिंमें ॿिया वॾा अॻवान बि शामिल आहिनि, सियासी लीडर्स ऐं रहनुमा बि शामिल आहिनि, इहो सवाल था कनि निज़ाम अदल सां, असांजे सिस्टम खां, जेको इंसाफ़ जो सिस्टम आहे, अदालतुनि जो सिस्टम आहे, कि छा वजह आहे कि जॾहिं एतिरा वाज़े सबूत सिस्टम वटि मौजूदु आहिनि, इदारनि वटि मौजूदु आहिनि, सज़ाऊं कोन थियूं थियनि। ऐं इहा ॻाल्हि जॾहिं वज़ीर आज़म साहब पाण था चवनि, मियां शहबाज शरीफ़ साहब पाण था चवनि, त हिकिड़ो हर पाकिस्तानी सोचण ते मजबूर थो थी वञे कि जॾहिं सिस्टम में शवाहिद आहिनि, वीडियोज़ मौजूदु आहिनि, ऑडियो क्लिप्स मौजूदु आहिनि, हर का शइ अवेलेबल आहे ऐं हर को कस्टडी में बि आहे, त सज़ाऊं छो नथियूं थियनि। यकीनन हिकिड़ो वॾो सवाल आहे जो अॼु आउं पंहिंजे प्रोग्राम में खणणु चाहींदुमि कि छा वजह आहे कि सज़ाऊं कोन थियूं थियनि। यकीनन कुझु तव्हांखे मेमरीज़ हाणे हिननि फुटेज में बि यादि थी अचनि, कीअं हमला थिया पाकिस्तान जे सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस ते, पाकिस्तान जे अस्करी इदारनि ते, असांजे शहीदनि जी निशानियुनि ते। कुझु यादूं तव्हांजी अञा ताज़ा करणु चाहींदासीं। प्रोड्यूसर साहब ॾेखारियो। जी सियासी लीडरशिप तव्हां ॾिठो, यक आवाज़, हिकिड़ो ई मुतालबो, सज़ा थियणु घुरिजे, इंसाफ़ थियणु घुरिजे, निज़ाम अदल खे पंहिंजो कमु करणु घुरिजे। एट द सेम टाइम असांजा सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब लाहौर गैरिज़न जो दौरो कयो ऐं उते यकीनन इलाही इंपॉर्टेंट दौरो हुयो। यादगार शोधा ते तव्हां फूल छड़ाया ऐं यकीनन तव्हां हिकिड़ो इंपॉर्टेंट मैसेज ॾिनो आहे। मैसेज इहो आहे कि पाकिस्तान में अॼु डिजिटल टेररिज़म पई थिए। इहो डिजिटल टेररिज़म ऑफकोर्स PTI वारा करनि पिया, जंहिंमें कूड़ जो इस्तेमालु पियो थिए, जंहिंमें जाली यानी कूड़ी ख़बरूं थियूं हलनि, प्रोपेगेंडा खे प्रमोट थो कयो वञे, जंहिंजे ज़रिए डिजिटल टेररिज़म आणियो थो वञे। पाकिस्तान में अॻु में ई खोड़ क़िस्म जा टेररिज़म, 5th जनरेशन वॉरफेयर त असां ॿुधियो अॻु में, पर हाणे डिजिटल टेररिज़म जी टर्मिनोलॉजी बि अची वई आहे। यकीनन सोशल मीडिया जी तरफ़ इशारो आहे। व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल, हुनमें वेबसाइट्स बि अची थी वञनि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बि अची था वञनि। ट्विटर एक्स ते पाबंदी आहे, तॾहिं बि हर हुकूमत जो अहलकार ट्विटर इस्तेमालु कंदो आहे सियासी ख़बरूं ॾियण लाइ, पंहिंजी ऐलानात करण लाइ, जॾहिं कि ट्विटर क़ौमी सलामती खे ख़तरो आहे, जंहिंजे करे वज़ारत दाख़िला जे सेक्रेटरी अदालत खे ॿुधायो कि असां ट्विटर खे बंदि कयो आहे, पर हर को ओपनली VPN इस्तेमालु कंदो। हाणे सभिनी खे आदत थी वई आहे। पर सवाल इहो आहे, ये डिजिटल टेररिज़म कंट्रोल कीअं थींदी, हू विल कंट्रोल इट, त इहो बि तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुसि। अॼु कानून साज़ी लाइ वज़ीर आज़म साहब मंज़ूरी ॾिनी आहे। जेको पीका एक्ट आहे 2016 जो, हुन में तरमीम जी मंज़ूरी ॾिनी आहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ़ साहब। हिन मंज़ूरी खां पोइ थींदो छा? हिन मंज़ूरी खां पोइ जेको डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी आहे, हुन जो क़याम कयो वेंदो। क़याम जी मंज़ूरी अॻु में अची वई, पर कानून साज़ी न थियली, हाणे कानून साज़ी थिए पई। इहा जेका इदारो ठाहिनि पिया, हिन जो कमु इहो हूंदो कि डिजिटल अथॉरिटी हूंदी ऐं इंटरनेट जो केरु सही इस्तेमालु करे थो, केरु नथो करे, हुनजी मॉनिटरिंग थींदी, हुनजी रिपोर्टिंग थींदी। यकीनन हे मिनिस्ट्री ऑफ IT जे अंडर आई आहे अथॉरिटी। ॾिसणो इहो आहे कि छा इहा अथॉरिटी सोशल मीडिया खे कंट्रोल करे सघंदी, छो जे करे ट्विटर खे बंदि करण सां त सोशल मीडिया या ट्विटर कंट्रोल न थियो आहे, उअं ई थो हले, उहा ई सभु ट्रेंड्स था हलनि, उहो ई फेक न्यूज़ थी हले, उहो ई प्रोपेगेंडा थो हले, को फ़ाइदो कोन थियो आहे। त यकीनन इहा सोचण जी ज़रूरत आहे कि हिन डिजिटल टेररिज़म खे पाण कीअं कंट्रोल कंदासीं ऐं कीअं पंहिंजी नौजवान नस्ल खे हिन टेररिज़म सां बचाईंदासीं। पाकिस्तान अॻु में ई कई क़िस्म जी टेररिज़म जो शिकार थी चुकियो आहे, असां वधीक दहशतगर्दी जो शिकार नथा थी सघूं। विफ़ाक़ी काबीना जो बि अॼु इजलास थियो, उनमें जेका इन्वेस्टिगेटिव तहक़ीक़ाती रिपोर्ट हुई उहा पेश कई वई ऐं हुन में बि इहो ई चयो वियो कि 9 मई जो जेको हमिलो हुयो, हिन जा ज़िम्मेवार PTI वारा आहिनि, ॿियो को बि न आहे, हुननि खे सज़ा थियणु घुरिजे। मज़म्मत था कयूं, सेम ओल्ड जेको असां काफ़ी अर्से सां ॿुधूं था, हिकिड़ो साल थी वियो आहे हिन ॻाल्हि खे, बट सैडली अञा ताईं को सज़ा कोन थी आहे। मतिलबु असांखे ख़बर आहे कि बानी PTI खे गैर शरई निकाह जे केस में सज़ा थी वई, जिथे को तवक़ो न पियो करे कि हुनखे उते सज़ा थींदी, पर जिथे हर कंहिंजी तवक़ो हुई कि 9 मई हमला केस में हुन जल्दी सज़ा थी वेंदी,
उते हुनखे सज़ा कोन थी थिए, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। लेकिन हिकिड़ो वॾो सुवाल आहे जेको अॼु पुछणु चाहींदुमि, ऐं असांखे इहो बि यादि रखणु घुरिजे कि अॼु मरियम नवाज़ साहिबा बि इहो ई डिमांड कई आहे, छा वजह आहे कि हुननि खे सज़ा कोन थी थिए, हुननि जी सज़ाऊं ख़तमु थी वञनि। ऐं अॼु जे ॾींहं ते असां ॾिसूं था कि जॾहिं ऑल ओवर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली, हर जाइ ते मज़म्मत पई थिए, हर जाइ ते अमन जो पैगाम पियो ॾिनो वञे। सिंध गवर्नमेंट हिकिड़ी वॾी तकरीब बि कई अॼु हिन ई मैसेज सां कि पैगाम ऐं अमन हुजे, हुनजो नालो ऐं अमन असांखे फैलाइणो आहे ऐं वायलेंस खे असांखे ख़तमु करिणो आहे। गौहर ख़ान साहब जेके हिन महिल चेयरमैन PTI आहिनि, उन्हनि हिकिड़ी स्टेटमेंट अॼु ॾिनी आहे कि उहो निगोसिएशन्स यानी ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहिनि। यकीनन दरवाज़ा उन्हनि खुलियल रखिया आहिनि ऐं अगरि उहो निगोशिएट न कंदा त हुननि लाइ प्रॉब्लम्स थींदियूं अचण वारे वक़्त में। जीअं असां ॾिसूं था कि शेर अफ़ज़ल साहब लाइ प्रॉब्लम्स थी वियूं आहिनि। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि हिन महिल ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद खान साहब। फारूक साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपके कीमती वक्त के लिए। आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। फारूक साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टर्म आज यूज़ की है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, डिजिटल टेररिज्म। नाउ सर, टू स्टॉप दिस टेररिज्म, इस टेररिज्म को रोकने के लिए हमने ट्विटर पर तो पाबंदी लगा दी, पर गवर्नमेंट का हर ऑफिशियल इंक्लूडिंग DG ISPR ट्विटर इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली अपना पैगाम देने के लिए, VPN डाउनलोड करके या किसी और तरीके से। तो आपकी नज़र में सर, इस डिजिटल टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो सोशल मीडिया के लिए कानून साजी की जा रही है, पीका एक्ट 2016 में तरमीम की जा रही है और एक अथॉरिटी कायम की जा रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंडर काम करेगी और ये मॉनिटरिंग भी करेगी कौन इंतशार फैला रहा है और फिर उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और कंट्रोल भी लेकर आएंगे। आपको लगता है कि सर डिजिटल टेररिज्म को कोई कंट्रोल कर पाएगा पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये IT की एज है और पूरी दुनिया में दुनिया तो चल ही रही है इस वक्त IT के ऊपर। अब तो पाकिस्तान में एक रेडी वाला जो है वो भी IT, वो भी स्मार्टफोन रखता है और वो भी गालिब अपने बिल जो हैं छोटे मोटे, उसको उसने सीख लिया कि कैसे मैंने अपनी बिलों की ऑनलाइन पेमेंट करनी है। जहाँ तक रियासत के ताल्लुक है, रियासत की जिम्मेदारी तो है कि कुछ साजिशी एलिमेंट्स हैं रियासत की सिक्योरिटी के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, या वो लोग जो कि मुल्क में इंतशार बाय डिज़ाइन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाहर के इंटरनेशनल एजेंसीज के अहलकार हैं, तो उस किस्म के लोगों को तो बिल्कुल रोकना तो है। वो तो बिल्कुल रियासत की जिम्मेदारी है, वो नहीं होगी तो फिर तो टोटल कोलैप्स हो जाएगा। तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल लोगों की प्रोटेस्ट, लोगों की व्यूज़, इंटरेक्शन और मुल्क में हालात के ऊपर तबसरे करना, कमेंट्री करना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ये मेरा ख्याल है ये वो चीज़ है, इनको रोकनी नहीं चाहिए। बिकॉज पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो जाए किसी भी शोबे में, उससे रियासत को फ़ायदा होता है, मुल्क को फ़ायदा होता है, मुल्क के इदारों को भी फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है। वो चीज़ें चलनी चाहिए। अगर हम बिल्कुल इसको ख़त्म कर देंगे और तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो बाहर से जो अभी प्राइवेटाइजेशन वाले लोग हैं, जो हम मल्टीनेशनल्स को और को पाकिस्तान में कह रहे हैं आए, कुछ तो खबर ये भी आ रही है एक दो तो रैप अप करके यहाँ से चले गए हैं। तो हम तो इन्वेस्टर्स को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे हैं, मल्टीनेशनल को लेके आ रहे हैं, और बाहर के लोगों को जब हमारी प्राइवेटाइजेशन होगी तो उन लोगों ने आना है। तो फिर वो तो आपको पता है, वो तो पूरा 100% IT मांगते हैं। और दूसरा आपको मालूम है कि हमारे IT एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तो बहुत बढ़ना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 300 to 400 मिलियन डॉलर्स तक हमारी IT एक्सपोर्ट चली गई है, विच इज़ गुड। तो जितना हमारी यंग जनरेशन है वो तो चली IT के ऊपर रही है। तो लिहाजा रियासत विल हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, कि जहां मैंने कहा कि एंटी रियासत, एंटी पाकिस्तान, एंटी माशरा, इस किस्म की जो चीजें हो, साजिशें, बिल्कुल उन पर क्रैकडाउन होना चाहिए, दबा के क्रैकडाउन होना चाहिए। लेकिन उसका कोई तरीका ऐसा निकालें कि लोग जो हैं उनका जो उनका जो रोजी रोजगार का जो जरिया उन्होंने लगाया हुआ है अपना IT के जरिए, वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो होगा तो माशरे में इंतशार, ऑलरेडी आप देखें कि इकोनॉमी के हालात खराब हैं, गरीब आदमी बहुत शोर डाल रहा है, तो फिर उस पर और लोग जो हैं वो मुतासर होंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, फेसबुक पे मैं खातून को देख रहा था, माय वाइफ वाज टेलिंग मी कि देखो ये सिर्फ कमेंट्री करती है अपने घर में, अब मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं ऐसे चाय बना रही हूँ, ऐसे मैं खाना बना रही हूँ, तो 700 व्यूज, 700K व्यूज, 500K व्यूज, तो दैट मीन दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी आल्सो। तो अगर
बिल्कुल आप क्लैम डाउन कर देंगे तो फिर ये बेचारे लोग जो हैं कहाँ पे जाएंगे। राइट ब्रिगेडियर साहब, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आज हमने सुना वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि कानून के तहत 9 मई के किरदारों को सज़ा होनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब तकरीर में कहती हैं, निज़ाम अदल से वो सवाल पूछती हैं कि क्या वजह है कि जिन्होंने मुल्क पर हमला किया उनको सज़ा नहीं हो रही है। लोग सर आज कैपिटल हिल की मिसाल दे रहे हैं। 2021 में अमेरिका में अटैक हुआ था जनवरी 6 को, जिसके बाद 600 से 700 लोगों को सजाएं हो गई हैं, 1200 लोग नामजद थे। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी अभी तक चल रही है सर। सैडली सर हमारे यहाँ इमरान खान को गैर शरई निकाह केस में सजा हो जाती है, जहां बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस केस में सजा होगी, और जहां एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस केस में तो जल्दी सजा हो जाएगी 9 मई हमला केस में, वहां सजा नहीं हो रही है। जब कहा जा रहा है कि प्रूफ और एविडेंस इतना क्रिस्टल क्लियर है, वीडियो बयान और वीडियो उनकी स्टेटमेंट्स रोज हम देख रहे हैं इस वक्त, काफी दिनों से हुकूमत उसकी तशहीर कर रही है किस तरीके से हमला किया पीटीआई ने। क्या वजह है कि सर सजाएं नहीं हो रही और लोग उनको अदालतें बेल दे देती हैं? पहला मैं एक लाइट टोन में जुमला बोलता हूँ कि काश प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी बात कह देते कि 10 साल हो गए हैं सानिया मॉडल टाउन में जिसमें 14 लोग शहीद किए गए थे। पंजाब पुलिस ने जब मिनहाजुल कुरान लाहौर में हमला किया था और इस हमले के 1 घंटे बाद मैं वहां पहुंच गया था, ठीक है जी, और मैंने अपनी आंखों से देखा वो तमाम ब्लू बट ने जो तबाही वहां पे की थी जिसकी अब डेथ हो गई है। तो काश प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी कह दें कि भाई 10 साल हो गए हैं, कितनी JIT बन गई हैं और पता नहीं क्या कुछ हो गया है, लेकिन अभी तक एक शख्स जो है वो जेल में नहीं गया, एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, ना चालान पेश हुआ वगैरह वगैरह। मामला पता नहीं उधर ही फंसा हुआ लाहौर हाई कोर्ट में या पता नहीं किसी JIT में। देखें ये पाकिस्तान में आप डोंट कंपेयर आवर लीगल सिस्टम, आवर क्रिमिनल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विद दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और विद लंदन। यहाँ पे जब लंदन रॉयट्स हुए थे 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने सबको पनिशमेंट दे के जजेस फारिग हो गए थे, ठीक है ना जी। इतना क्विक निज़ाम है, यहाँ पे वो चीज नहीं है। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी सानिया मॉडल टाउन की, और 9 मई में अभी 1 साल गुजर गया। आपकी बात सही है, सुनने में आ रहा है कि गुजरावाला की किसी ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने शायद कोई 1-2 बंदों को सजा दी है 9 मई के हवाले से। बट द पॉइंट है ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट तो नहीं है ना। एंटी टेररिस्ट कोर्ट तो बनाए गए थे 25-30 साल पहले कि हम पाकिस्तान में ये जो इस किस्म के खास 780A 580A वाले जो एक्सट्रीम दहशतगर्दी पब्लिक डिसऑर्डर के केसेस हैं, ये लोगों के राइट्स और आग लगाना, घेराव जलाओ, तो ये जनाब डे टू डे प्रोसीडिंग में डेली प्रोसीडिंग के बाद इनको स्पीडी ट्रायल के जरिए इनको कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ तो मामला ही पाकिस्तान में उल्टा है। हमारे आपको वोकला बरादरी आपको पता है उनका मिजाज क्या है, हमारे कोर्स का मिजाज आपको मालूम है क्या है, ठीक है ना जी। सो लिहाजा ये तो मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू दैट गुजरांवाला जज। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ जिसने कम से कम 1 साल में जो खबरें मैं सुन रहा हूँ 1-2 बंदों को कन्विक्ट किया। पॉइंट इज दिस, रियासत की जिम्मेदारी है, ये फौज ने आके नहीं करना। फौज के पास मिलिट्री कोर्स है, मिलिट्री कोर्स में सुप्रीम कोर्ट का अगर वो बार ना होता तो आई एम श्योर अभी तक फैसले ऐलान हो गए होते मिलिट्री कोर्स के। मिलिट्री कोर्स और ऑल्सो स्पीडी कोर्ट, जहाँ सिविल कोर्ट फेल होते हैं वहाँ मिलिट्री कोर्ट इसलिए तो बनाए जाते हैं। सानिया क्या हुआ? ब्रिगेडियर साहब आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, मुतालबा किया कि आम माफी दे दी जाए, आगे बढ़ें और इस इन्वायरमेंट को सियासी माहौल में इस्तेहकाम लाया जाए। सर कुरान पाक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मारने वाले से माफ़ करने वाला बड़ा है, और हम जानते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमेशा कुरान के कोट्स पेश कर रहे होते हैं और कुरान से एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि सर कहा गया था DG ISPR की जानिब से कि अब भी वक्त है, रास्ता है PTI के पास, माफ़ी मांग लें। लेकिन आज फिर हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ कह रहे हैं कि ना समझौता होगा ना डील होगी। आपकी नज़र में सर इस वक्त सिचुएशन से इसको बेहतर करने के लिए सियासी माहौल में जो इस वक्त हिचानगी है, जो प्रेशर्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये माफ़ी आम माफ़ी होनी चाहिए या कोई और माफ़ी होनी चाहिए, माफ़ी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अब आपकी नज़र में सर किसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, इमरान खान को या इदारों को? सर दिस इज नाउ द हॉटेस्ट इशू जो इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 2 दिन से है, क्योंकि लीगल सिस्टम तो फेल हो गया। जितने लोकल इनिशिएटिव्स थे स्टार्टिंग फ्रॉम आरिफ अलवी साहब टू जनरल लोधी कि जनाब ये मसाले हो और ये हो वो चीज़ें सारी अभी तक नाकाम रही हैं। तो अब तो एक हार्ड कोर स्टैंड ऑफ पोजीशन पे आ गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान रियासत के इदारे हैं और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है।
माफी वो कहते हैं हम नहीं मांगेंगे, वो उन्होंने पोजीशन क्लियर कर दी है कल। और यहाँ पे आज फिर आर्मी चीफ साहब ने बड़ी एक स्ट्रांगली लाहौर में उन्होंने ये बयान दे दिया है जो आप कह रहे हैं कि कोई डील नहीं होगी, कोई कुछ नहीं, कोई मसालत वगैरह वगैरह ये। सो एक ऑप्शन तो ये है कि हम स्टेटस को कायम रखें, कि इसी तरह मामला चलता रहे, इमरान खान साहब बिल्कुल जेल में रहें, वो अपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अपने केस लीगल बैटल लड़ते रहें, और मामला ऐसे ही चलता रहे। एटीसी कर दे ना कर दे उनकी बड़ी मेहरबानी, और ये लीगल बैटल चलेंगे। आपको अब जुडिशरी का मिजाज भी आपने देख लिया है, मुझे उनके तेवर जो है वो भी बड़े खतरनाक जो है नजर आ रहे हैं चेंजिंग हालात में। तो वो भी एक नया फैक्टर इमर्ज हो गया अब इन केसेस को मतगी जाम तक ले जाने का, दिस वे और दैट वे। और तो देखिए उसके बाद फिर ये है कि अब मैं आपसे वो बात करूंगा, गिव मी हाफ अ मिनट। तो ये है कि रियासत जो है इज द मोस्ट पावरफुल, रियासत से पावरफुल कोई नहीं है, अल्लाह ताला सबसे पावरफुल है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियासत के जो लीडरशिप है वो अल्लाह ताला का के हुक्म जो है फिर उनको आगे इम्प्लीमेंट करती है। कुरान सुनना और एक आइन है मुल्क निज़ाम चलाने के, वो अल्लाह ताला की तरफ से सब होता है, और हम तो एक इस्लामी मुल्क है। तो एक ऑप्शन ये है, चले मैं खुल के बात करता हूँ, द स्टेट शोज बिग हार्ट कि जनाब ओके हम आम माफी का ऐलान करते हैं, लेकिन स्टेट वो उस वक्त कर सकती है जबकि कोई पहले उधर से भी तो कोई पॉजिटिव जेस्चर आए ना, कोई एक जेस्चर ऑफ गुडविल आए उनकी तरफ से, इमरान खान की तरफ से, वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो 2 कदम पीछे लें। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज इमरान खान साहब 1 कदम भी पीछे लें और थोड़ी लचक पैदा करें अपने हार्ड लाइन एटीट्यूड में, कन्फ्रंटेशन को खत्म करने के लिए, रियासत 5 कदम पीछे लेगी और एकदम माहौल क्रिएट हो जाएगा CBMs का पॉजिटिव, गले मिलने का, और कि ठीक है जी जिनके केसेस हैं पता नहीं हो सकता है कल को रियासत। डोंट यू थिंक ब्रिगेडियर साहब आज की 2 स्टेटमेंट्स, अली अमीन गंडापुर का आम माफी का मुतालबा और गौहर खान साहब एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए, तो आज के दिन ही 2 ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं PTI की तरफ से जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। राइट, अब आप मेरी बात सुने गौर से। मैं भी मीडिया पे परसों शाम से तो मैं इसी मामले में रहा हूं, लेकिन एक पैरेलल डेवलपमेंट हो रही है जिसको पता नहीं मीडिया क्यों नहीं। राइट, यकीनन लाइन में थोड़ी डिस्टर्बेंस है, ही वुड बी बैक। जी सर प्लीज कंटिन्यू, आप बता रहे थे अमेरिका इस वक्त क्या कर रहा है। तो इतना लोगों को सोचना चाहिए कि अगर 2 दफा मैंने उनको कहा है, कॉल को नो किया है, तो यार बार बार कॉल तो ना करें, लेकिन बाहर एनीवे। सो व्हाट्स कुकिंग, मैं तो इसको बहुत बारीकी से देख रहा हूँ। हम तो सारे बिजी हैं 9 मई में, और ये इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द अमेरिकन, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं तो PTI वालों को कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे जाके आप हमें बताएं कि आप लोगों से अमेरिकन क्या बातें कर रहे हैं, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। जाहिर बात है वो जंग की बात तो नहीं करेंगे, वो तो अमन की बात करेंगे, वो को मुसालहत की बात करेंगे। सो अगर लोकल मसालत फेल हो गए हैं, जो मैंने आपको 4 यूनिवर्सिटी बताए, RLV साहब, दौरानी साहब, जनरल, तो मुझे आप ये बताएं कि माजी में तो ये अमेरिकन ही थे ना जिन्होंने NRO भी करवाया था बेनजीर भुट्टो का मुशर्रफ के साथ, ये सऊदी भी थे ना जो नवाज शरीफ को लंडी जेल से निकाल के पूरे खानदान को लेके गए थे सऊदी अरेबिया, सरून पैलेस 8 साल के लिए, रिटर्न एग्रीमेंट विद मुशर्रफ। तो कहीं ये तो नहीं हो रहा, आई लीव टू थ्रो द क्वेश्चन इन योर प्रोग्राम, कहीं ये तो नहीं हो रहा कि अमेरिकन जब देख रहे हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पाकिस्तान में बना हुआ पिछले 2 साल से, और यहाँ पे मामला कूल डाउन नहीं हो रहा, तो हम आते हैं और वहां के मामला को बचाते हैं। So you never know, there's a back channel going on. Right, so sir. That is why these statement. लेकिन ये मेरी अभी स्पेकुलेशन है, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं मॉनिटर कर रहा हूँ ये अमेरिकन मूवमेंट को, डिप्लोमेट्स मीटिंग द PTI so frequently और बाकी लीडर्स को भी, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई चीज है तो निकल के सामने आ जाएगी। बट माय पॉइंट इज दैट ये स्टैंड ऑफ जो है ये सस्टेन ज्यादा नहीं कर सकता, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन दरवाजे पे खड़ी है, इन्वेस्टमेंट दरवाजे पे खड़ी है, लोग चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकली आगे चलें, रियल एस्टेट इंडस्ट्री चले। राइट सर, आउट ऑफ टाइम सर। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो वेरी मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन फारूक साहब असांखे ये समझाया हुआ कि जेका अमेरिकन लीडरशिप इमरान खान है उनकी पार्टी सां मिले थी, यकीनन समथिंग इज कुकिंग का नकाशा ठहे पई पुठियां जंहिंजी तरफ़ कंहिंजी नज़रूं न आहिनि। ब्रेक वठो, डिस्कशन कंटिन्यू रखंदासीं।
वेलकम बैक। असां 9 मई साने जी डिस्कशन था कयूं। यकीनन अगर असां पीटीआई के डिस्कशन में शामिल न कयूं तो सही न होंदो। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिरदौस शमीम नकवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नकवी साहब, अब कौम के सामने हम जानते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर पिछले कुछ दिनों से दिखाया जा रहा है, बार बार याद दिलाया जा रहा है कि पीटीआई वाले थे जिन्होंने 9 मई में हमला किया, कौमी तनसीबात को निशाना बनाया, शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि सर आज गौहर खान साहब कहते हैं कि बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं आम माफ़ी दे दी जाए। कोई फ्लेक्सिबिलिटी का चांस है सर कि डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए, हालात बेहतर किए जाएं, ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसे ख़त्म किया जाए और एक बार फिर मुल्क की तरक्की की खातिर सब मिलकर काम करें? और इस 9 मई में सर सजाएं क्यों नहीं हो रही, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा सर। जी देखिए, पहली चीज ये है कि पाकिस्तान की तरक्की जो है वो लिंक्ड है ट्रू डेमोक्रेसी के साथ, जबकि हमारा आइन हमें डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो अगर सही जमहूरियत इस मुल्क में आने की इजाजत दी जाए तो इसी में हमारी तरक्की का राज मुज़मर है। अगर सही जमहूरियत नहीं होगी मुल्क में कभी तरक्की नहीं आएगी। अब सही जमहूरियत की राह में कौन कौन सी रुकावटें हैं वो इस 8 फरवरी के इलेक्शन में वाज़ेह हो चुका है। जहां तक बातचीत का ताल्लुक है, हम बार बार कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि तमाम लोग अब आईनी हदूद के अंदर रह के काम करें। हमारे अनफॉर्चुनेटली तारीख का सानिया है कि 75 साल के अंदर हमारे फौज के जर्नैलों ने जो किरदार अदा किया है वो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने आईनी हदूद से ज्यादा तजावुज किया, अपने अहद जो वो लेते हैं उसके पास नहीं रखा और अब वो जो है वो डिक्टेटरशिप के जरिए जो है अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं, जबकि हम समझते हैं कि दुनिया में कोई फौज भी अपना सही किरदार अदा ही नहीं कर सकती और मुल्क का दफा नहीं कर सकती जब उस तक उसके मुल्क के अवाम उसके साथ ना खड़े। हम बारहा ये बात दोहरा चुके हैं कि जो खलीज फौज की सियासत में मुदाखलत की वजह से अवाम के साथ पैदा हो रही है वो इस मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। फौज पाकिस्तान का एक अहम अदारा है, हम एक सिक्योरिटी स्टेट है, हम अपनी फौज के जवानों के मोहब्बत रखते हैं, हम फौज के किरदार को सराहते हैं, लेकिन हम ये भी तवक्को रखते हैं कि फौज बाकी इदारों को पनपने देगी। हम ये भी समझते हैं कि फौज को जो है जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट और इकोनॉमी की प्रोग्रेस के लिए जो मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड हैं आर्मी के, राइट सर, उनसे निकलना पड़ेगा और अगर उन्हें अपने वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर के अवाम के अपने फौजियों के लिए करना है तो दे शुड यूज द प्राइवेट सेक्टर एंड वहां इन्वेस्ट करें और उसके रिटर्न से अपने फौजियों का ख्याल रखें। ठीक सर। आज सर वजीर आजम डज नॉट बी इन द बिजनेस। राइट सर, आज वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई जो हमला किया है वो एक साजिश थी हमारे सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ। और आज हमारे सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर साहब की जो स्टेटमेंट आई है वो ये आई है कि सर मुल्क में इस वक्त डिजिटल टेररिज्म किया जा रहा है, फेक प्रोपेगेंडा के जरिए, झूठी खबरों के जरिए, और ये भी उन्होंने कहा है कि ना समझौता करेंगे ना डील होगी। तो सर क्या वाकई ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा? इसी स्टेटमेंट को एनालाइज कर लें। पहली चीज ये है कि आसिम मुनीर साहब कब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और कब उनके खिलाफ साजिश हुई। साजिश की बात तो बाजवा साहब के लिए की जा रही थी, इनके लिए तो की नहीं जा रही थी। दूसरी बात यह है कि चाहे वो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान हो कि डिजिटल टेररिज्म कहाँ हो रहा है। पहले तो मीडिया टेररिज्म हो रहा है और डिक्टेटरशिप हो रही है,
नाम नहीं लिया जा सकता इमरान खान का टीवी पे, तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती इमरान खान की टीवी पे। तहरीके इंसाफ को बैन कर दिया जाए, तहरीके इंसाफ का सिंबल ले लिया जाए, तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स को खड़े ना होने दिया जाए, तहरीके इंसाफ के लोगों को जलसा नहीं करने दिया जाए, तहरीके इंसाफ को रैली नहीं करने दिए जाए, तहरीके इंसाफ के हर कैंडिडेट को मुख्तलिफ सिंबल दिया जाए, एमएनए एमपी का एक सिंबल ना दिया जाए, हर हरबा आजमा लिया, उसके बावजूद तहरीके इंसाफ अवाम में ने 2/3 अक्सरियत दे देती है कि 9 इतनी मजबूर हो जाती है कि 9 बजे के बाद रिजल्ट अनाउंस करना बंद कर देते हैं और अगले दिन सुबह को सारे रिजल्ट तब्दील कर देते हैं। इसको पाकिस्तान की जमहूरियत कहते हैं और ये सारी बातें पाकिस्तान के अवाम आप खुले तौर पे समझते हैं। लेकिन सर आप नहीं समझते कि अब जो हालात हैं माफी मांगने से पाकिस्तान का फायदा है सर? सर माफी मांगने का मतलब ये है कि आप अपनी हकीकी आजादी को गुड बाय कह दीजिए। इससे कि आप तो ये कह रहे हैं कि जालिम के आगे सर झुका दो, मेरा दीन तो ये नहीं इजाजत देता। सर ये बताइए नकवी साहब, ये बताइए कि ये जो लोग इस वक्त फैसले कर रहे हैं वो मुझे ये जस्टिफाई कर दे। मैं अपनी जाती मिसाल ले लेता हूं। मैं नामालूम अफराद के तहत 10 माह जेल में गुजार के आया। जो आदमी नामजद था उसका नाम इमरान इस्माइल था, वो एक दिन जेल में नहीं रह के आया, वो माफ हो गया इससे कि उसने इंटरव्यू दे दिया। ये किधर का इंसाफ है? और मेरे खिलाफ 10 माह में कुछ साबित भी नहीं कर सके और मैं आज भी मुकदमों में फंसा हुआ हूं। कब साबित करेंगे? कितना वक्त लगेगा सर? लोग आज ये पूछ रहे हैं कि सर कैपिटल हिल के अंदर जो 1200 लोग नामजद थे हमले में, उनमें से 600-700 को सजाएं हो चुकी हैं। 9 मई हमला केस में मरियम नवाज कह रही हैं सजाएं नहीं हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कानून के मुताबिक सजाएं होनी चाहिए। क्या वजह है कि इमरान खान को उनके निकाह में सजा हो गई लेकिन इस केस में सजा नहीं हो पा रही? इससे कि ये ना है, इनको कोई सबूत नहीं है, पीटीआई बेगुनाह है। इससे कि अगर गुनाहगार होती है हमें एक दिन भी नहीं बख्शते। ये इद्दत केस में जो सजा दे देते हैं, जो इस्लाम में कहता है कि औरत गवाही दे दे कि मैंने इद्दत पूरी कर दी है, तो 90% इस्लाम के उलमा ये कहते हैं कि इस पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन इस पे भी सजा दे दी जाती है। तो आपके ख्याल से ये इतने शरीफजादे हैं कि ये हमने अगर कोई जुर्म किया होता तो बख्श देते? लेकिन सर वो जो वीडियोस चल रही हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन वफाकी वजारत इत्तलात इस वक्त ऐड चला रहा है हर चैनल में, जिसमें देखा जा सकता है कि पीटीआई की लीडरशिप ऑर्डर्स दे दिया कि निकलो निकलो निकलो, पहुंचो कोर कमांडर हाउस पहुंचो, यास्मीन राशिद साहबा की वीडियो। आप ये बताइए कि क्या मैं किसी जगह प्रोटेस्ट करने, अगर मैं असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट करूं तो मैं जमहूरियत के मुखालिफ हो जाऊंगा? या मैं गवर्नर हाउस के आगे मुजाहरा करूं तो मैं स्टेट के खिलाफ हो जाऊंगा? मैं तोड़ फोड़, जलाओ घराए, पब्लिक इमलाक, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के सख्त खिलाफ हूं। अगर कोई पीटीआई का शख्स इसमें मुलविस है उसे सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन 10,000 से ज्यादा वर्कर्स जिस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर अंदरलीब अब्बास नारे लगवाती है, उस गाड़ी के अंदर बैठी हुई 2 ख्वातीन को तो आपने इज्जत से जेल में रखा और अंदरलीब अब्बास रिहा रही, इससे कि अंदरलीब अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मुन्नजा हसन रिहा रही, इससे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। खतीजा शाह का क्या गुनाह था? यास्मीन राशिद जो कि कैंसर पेशेंट है, जो उम्र में भी इस वक्त इन 70s है, उनको कोई सीनियर सिटीजन्स की रिस्पेक्ट है इस माशरे में? एक खातून जिसने एज अ डॉक्टर मसीहा सारी जिंदगी अपनी सर्विस कर दी, फेडरल हेल्थ सेक्रेटरी रही, उसके बाद भी हॉस्पिटल में सर्व कर रही है, हेल्थ मिनिस्टर रही, आज उनको आप उनकी मुल्क से वफादारी, मुल्क की खिदमत करने का ये सिला देते हैं कि वो 8 माह 9 माह से जेल में। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन अज 9 मई साने साल पूरो थियो आहे। सोचण जी ज़रूरत आहे कि असां कहिड़ी ग़लतियूं कयूं आहिनि ऐं उन्हनि ग़लतियुनि सां सिखण जी ज़रूरत आहे
ताकि मुस्तक़बिल में असां पंहिंजी मिस्टेक्स रिपीट न कयूं। मूंखे इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।